वेलकम टू माई वे ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि नाउन है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नाउन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और किसी भी सेंटेंस में उसका यूज़ क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, तो साथ साथ में हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जो आप सबके प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एयरफोर्स हो, एनडी हो, यानी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के नाउन के चैप्टर से जो क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म किए गए हैं वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन को आप दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। पहली कैटेगरी आपकी हो जाएगी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के वर्ड से क्लियर है कि ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट आर काउंटेड, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन्स। अगर हम काउंटेबल वर्ड की बात करें तो आप ये देखेंगे दो वर्ड से फॉर्म किया गया, एक है काउंट और दूसरा है एबीएलई सफिक्स। तो ये एडजेक्टिव है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, यानी नाउन कैसा होना चाहिए जो काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हो। सेम उसी तरह इस वर्ड को आप देखेंगे तो यहां भी काउंटेबल वर्ड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसकी स्टार्टिंग में यूएन ऐड कर दिया गया और यूएन क्या है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स यानी जिस वर्ड के स्टार्टिंग में इसका यूज करेंगे उस वर्ड की मीनिंग नेगेटिव हो जाएगी, यानी वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। तो अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी वे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से नाउन हैं जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरे पे हम बात करेंगे कॉमन नाउन, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। इधर हम अनकाउंटेबल नाउन में दो डिस्कस करेंगे, एक हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन और दूसरा हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम सभी की डेफिनेशन वन बाय वन कवर करेंगे और एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहां हमने दो चीजें समझी हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन क्या है और साथ ही साथ में अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो देखेंगे आप प्रॉपर नाउन में एक ऐसा नाउन जो प्रॉपर हो, यानी नाउन तो ही साथ साथ में क्या है, उसके पहले एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया है प्रॉपर, यानी जब नाउन को आप प्रॉपर कर दें तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दीज आर दी नेम्स ऑफ प्रॉपर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब यह है किसी पर्सन का प्रॉपर नाम, किसी प्लेस का प्रॉपर नाम और किसी थिंग का प्रॉपर नाम, तो उसे आप क्या कह देंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे हम बात करें, हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, यहां पे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो वर्ड ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन की तरह यूज किए गए हैं। पहला वर्ड आपका है लखनऊ और दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। अगर हम सिटी वर्ड की बात करें तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, और लखनऊ क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, यानी प्रॉपर नाउन का मतलब है जब उसी को आप प्रॉपर यूज कर देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। हमने कहा स्टेट, तो स्टेट आपका हो जाएगा, कोई भी स्टेट हो सकता है, यानी ये उस समय हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे किसी प्रॉपर स्टेट की तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। यानी नाउन तो यूज ही कर रहे हैं, साथ साथ में जैसे उसको प्रॉपर कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
हमने कोई सेंटेंस यहाँ पे एक दूसरा ले लिया, दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा मोहित इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो मोहित जो है एक प्रॉपर स्टूडेंट का नाम है, तो इसे आप कहेंगे प्रॉपर नाउन, इसे आप कहेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें बॉय की या फिर स्टूडेंट की, तो ये आपके हो जाएंगे कॉमन नाउन, यानी वो कोई भी हो सकता है जो कॉमन है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बेसिक डिफरेंस यही है, जो प्रॉपर हो उन्हें आप प्रॉपर नाउन कहेंगे, जो कॉमन हो जाए उन्हें आप कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का नाम उसके साथ में रिलेट कर दें तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अगर हमने कहा यहाँ पे किसी कोचिंग का नाम लिया, तो कोचिंग वर्ड सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन अगर उस कोचिंग के साथ में कौन सी कोचिंग है उसका ब्रांड ऐड कर दिया तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब यहां से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां से दो चीजें आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है और कॉमन नाउन के साथ में उसका रिलेशन क्या है। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी कि प्रॉपर नाउन का यूज, यानी इसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर नाउन कहीं भी आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिखे, सभी में जो प्रॉपर नाउन यूज किए गए थे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्रॉपर नाउन को जनरली जो हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन्स आर नॉट प्लूरलाइज्ड, यानी इनको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल का भी यूज नहीं होता है। कहां पे यूज करेंगे अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल लेटर का यूज करेंगे इनके स्टार्टिंग में, और प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। तीसरी बात हमने कही, इनके पहले आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता है। अब हम कुछ सेंटेंस से समझते हैं कब इनके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और साथ ही साथ में हम समझेंगे कब हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। एक दूसरा सेंटेंस हमने यहां पे लिखा, ही इज डैश सचिन तेंदुलकर। थर्ड सेंटेंस हमने यहां पे लिखा, देयर आर टू in my class but dash Mohit which is sitting is my brother। तो इन तीन सेंटेंसेस हम समझेंगे कब आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे और किन सिचुएशंस में आप इनके पहले आर्टिकल नहीं यूज करते हैं और कब इनको आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए हमने लिखा है कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप यूज करेंगे आर्टिकल द। पहले हम इसको फिल कर लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। ही इज सचिन तेंदुलकर, यहां पे आप फिल करेंगे आर्टिकल आ। ये एग्जाम के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थर्ड सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू। तो यहां पे आप फिल करेंगे देयर आर टू मोहित इन माई क्लास बट द मोहित विच इज सिटिंग
ऑन द राइट चेयर इज माई ब्रदर। इन तीनों सेंटेंस में आप देखें कहीं हमने आर्टिकल द फिल किया, कहीं पे आ फिल किया, और यहां पे मोहित को हमने प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। तो ध्यान से आपको समझना है, यहां पे हम स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं द बेस्ट डेस्टिनेशन की, तो इसलिए आप इसके पहले आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। यहां पे हम बात करें, यहां पे ए का मतलब है लाइक यानी कि जैसा। यहां पे आप देख रहे हैं कि मोहित नाम के चूंकि दो स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब यह कि मोहित को यहां पे आप प्रॉपर नाउन की तरह नहीं यूज कर रहे हैं। जब दो हो गए इसका मतलब वो कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, और जब आप किसी भी नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो उसको आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये वो कंडीशन है जहां पे आप प्रॉपर नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल द कब यूज करना है, प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए कब यूज करना है, साथ ही साथ में प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म में कब यूज करना है। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि हम मोहित को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं देयर आर टू मोहित्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में मोहित नाम के दो लोग हैं। बट द मोहित, लेकिन वो मोहित जो राइट चेयर पे बैठा हुआ है वो मेरा भाई है। यहां पे आप विश के प्लेस पे भी हु का यूज करें, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब एक दो सेंटेंस और भी हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन्स एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप नोट करेंगे, ये आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके पास में है, कालिदास is dash Shakespeare of India। कालिदास is dash शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ए, बी एन, सी द, और डी ऑप्शन आपके पास में है नन ऑफ दीज। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल द, यानी ऑप्शन सी। यहां पे शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर नहीं है, यहां पे शेक्सपियर का मतलब है द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। अब यहां पे आप देख रहे होंगे चूंकि हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऑफ के पहले कोई जो है प्रॉपर नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ही इज डैश सोनू निगम। अब यहां पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, यहां पे हम सोनू निगम की तरह की बात कर रहे हैं कि यानी वो जो है ही इज लाइक सोनू निगम। यहां पे आर्टिकल ए का मतलब है जैसा। आर्टिकल ए की बहुत सारी मीनिंग होती है, जैसे एक सेंटेंस से हम समझेंगे कि कैसे आर्टिकल ए की मीनिंग जैसा की होती है। यहां पे एक फ्रेज में नोट कर रहा हूं, सॉरी, प्रोवर्ब आपके सामने है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है सेम पक्षी वाले जो परिंदे होते हैं वो एक झुंड बनाकर रहते हैं। इसे हम हिंदी के कहावत में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। यहां पे सिर्फ आपको यह समझना है, यहां पे आर्टिकल आ का मतलब है सेम, यानी एक जैसा। यहां पे आर्टिकल आ का मतलब क्या है, एक जैसा। कुछ सेंटेंस और भी आप देखेंगे जिससे और भी चीजें आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम में एक सेंटेंस आ चुका है, यहां पे देखेंगे सेंटेंस आपके सामने है, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। दूसरा सेंटेंस है द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। थर्ड सेंटेंस आपके सामने है
द इंडिया आर बैटिंग इन दिस मैच, फर्स्ट इन दिस मैच। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आपको यहाँ पे चूज करना है विच इज द राइट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो याद रखिए इसमें जो ऑप्शन सी है, यानी जो थर्ड सेंटेंस है, यह आपका करेक्ट है। यानी जब हम इंडिया के पहले आर्टिकल द यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। तो जो कि टीम वर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये समझा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, और साथ ही साथ में हमने प्रॉपर नाउन को बहुत ही क्लियरली समझ लिया है, सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।